जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे, मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के या ईंटों के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम एसएसटी का प्रैक्टिस सेट 26 देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, कक्षा के जीवन से होना चाहिए या बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सबसे उचित विकल्प को चुनिए। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है। यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? कहानी सुनाना, वाद विवाद, परिचर्चा या क्षेत्र भ्रमण। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? रट करके सीखना, अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से सीखना या परिभाषाओं द्वारा सीखना। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना, कक्षा कक्ष में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना, अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना, शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? तमिल, ओचिकी, देवनागरी या ब्राह्मी। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था ग्राम भोजिका, गर्भगृह, प्रदक्षिणापथ, मंडप। आंसर है मंडप। नेक्स्ट, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जरतुष्ट्र के विचार, बौद्ध संघ के नियम, संस्कृत व्याकरण या महावीर के उपदेश। आंसर है बौद्ध संघ के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी? प्राकृत, हिंदी, उर्दू या संस्कृत। आंसर है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे, मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के या ईंटों के। आंसर है पत्थर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज पर सबसे लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? गुर्जर प्रत्यार, राष्ट्रकूट और चोल, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रत्यार, गुर्जर प्रत्यार, पाल और चोल, राष्ट्रकूट, चोल और पाल। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, एक विशेष प्रकार का गाना, नाम का गुणगान करना, नीति कथाओं पर चर्चा।
आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गईं। ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गईं। तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गईं जो शायद ही नगरों में रहे। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? रुकैया सखावत हुसैन, मुमताज अली, सैयद अहमद खां, जियाउद्दीन बर्नी। आंसर है मुमताज अली। नेक्स्ट, कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के लिए उचित कारण को चुनिए। बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, पाठ को विस्तृत रूप से याद कराना, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र, कथा, पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? एक पक्षीय सूचना प्रदान करना, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, घटनाओं का वर्णन करना, पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? युवा संसद का आयोजन, विषय वस्तु का पठन, कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख, संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती हैं कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती हैं। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही हैं? निगमनात्मक विधि, वृत्त अध्ययन विधि, समस्या समाधान विधि या पूछताछ विधि। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा, सारांश और डैश और डैश सम्मिलित हैं। शिक्षक प्रतिरूपण और दंड आरेख, स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र, अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को आनंददायी बनाते हैं, विवादास्पद बनाते हैं, लंबा बनाते हैं या विस्तृत बनाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है?
चलचित्र प्रदर्शन, चित्र निबंध, भूमिका निर्वाह, वृत्त अध्ययन। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्च पर एक रिपोर्ट, सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा, एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना, पिछले वर्ष का अभ्यास, अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास, पठन सामग्री का सार। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 2 विकल्प सबसे उचित होंगे? आदर्श कार्यप्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना, संस्थानों के बदलाव में असंभावनाओं को इंगित करना, सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता पर बल देना, जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी हैं? प्रदर्शनी में जाना, विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा, विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, अनिवार्य है, क्रियान्वित करना सरल होता है, न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? लेखा चित्र कला संसाधन, पारंपरिक लोक संसाधन, प्राथमिक स्रोत, पाठ्य स्रोत। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले 2 पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है? ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना, लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना, विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना, विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणाओं को विकसित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने को छूट होती है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं होती हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए एक नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना? बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, असमान वेतन, घरेलू हिंसा या यौन प्रताड़ना।
आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है बड़े व्यापारिक घरानों पर, कंपनी क्षेत्र पर, चैनल की लोकप्रियता पर, दर्शकों की मांग पर। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, जनहित याचिका PIL के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। एक गलत है और 2 सही है। नेक्स्ट, संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में 1 और 2 दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प 1 है सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विकल्प 2 है यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एक सही है और 2 गलत है। नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। कथन 2 है कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एक सही है और 2 गलत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है। भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। राज्य किसी धर्म विशेष को न तो थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? अध्यक्षात्मक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, साम्यवादी सरकार या पूंजीवादी सरकार? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? हरदास, ज्योतिबा फूले, घासीदास या नारायण गुरु? आंसर है ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? सुखदेव, मंगल पांडे, भगत सिंह या राजगुरु? आंसर है मंगल पांडे को। नेक्स्ट, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनसे इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकेगा।
इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? शनि, नेपच्यून, मंगल, शनि शुक्र नेपच्यून, शनि शुक्र मंगल, शनि बृहस्पति ने यूरेनस। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शनि बृहस्पति यूरेनस। नेक्स्ट, पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई दे पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, यूराल पर्वत अलग करते हैं अफ्रीका और यूरोप को, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, अफ्रीका और एशिया को, एशिया और यूरोप को। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत। नेक्स्ट, भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है अधिकेंद्र, क्रेटर, केंद्र, उद्गम केंद्र। आंसर है अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल या समतापमंडल? आंसर है समतापमंडल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पार्थिव विकिरण, समुद्र से दूरी, सूर्यातपन, सौर विकिरण? आंसर है सौर विकिरण। नेक्स्ट, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना के भागों से अपवाहित होती है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? शिलोंग सिलचर, ऊधमपुर श्रीनगर, ईटानगर पासीघाट, मनाली लेह? आंसर है मनाली से लेह, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5600 मीटर है। नेक्स्ट, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना, भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्रण,
भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम, तांबा, कोयला, सोना। आंसर है कोयला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नरोरा, पोखरण, कलपक्कम, तारापुर। आंसर है पोखरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? मैक्सिको, ब्राजील, भारत या मलेशिया। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मारुति उद्योग लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सुधा डेयरी। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है। यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख करने के लिए उत्तरदायी होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। कथन 2 है, लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 1 गलत है और 2 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? सिद्ध सागा, निर्वाण सागा, बुद्ध सागा या केसर सागा। आंसर है केसर सागा। लास्ट क्वेश्चन है, पटवारी द्वारा किए गए कार्यों के विषय में 1 और 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। कथन 2 है, पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए ये उत्तरदायी होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।